भाईजान किधर हैं वो लोग जो हमारे इफ्ती मेनिया इफ्तिखार अहमद को चाचा इफ्तिखार बोलते हैं? किधर हैं भाई, किधर हैं? मुझे जरा सामने लेके आओ उनको। क्या ही बेहतरीन और क्या ही सनसनीखेज मैच को फिनिश किया है हमारे आज इफ्तिखार अहमद भाई ने। सॉरी, चाचा कहने लगा था यार। मज़ा आ गया और बड़ा ही नेल बाइटिंग मैच हुआ हैदराबाद और पेशावर जल्मी के दरमियान। बहुत कमाल मैच, बहुत कमाल मैच। जब भी कोई मैच T20 क्रिकेट में लास्ट ओवर में जाए तो वो एक बड़ा ही बेहतरीन मैच होता है। और लास्ट ओवर की जब वो मैच लास्ट बॉल पे चला जाए तो भाईजान इससे बेहतर कोई मैच हो नहीं सकता। जो बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई इफ्तिखार अहमद ने और सुफियान मुकीम ने, वो एक बैकबोन साबित हुए पेशावर जल्मी के लिए। सॉरी, इफ्तिखार अहमद आते हैं और आते साथ ही 30 रन के अंडर अंडर हैदराबाद के 4 आउट करके ये लो साइड पे। और ऑन द अदर हैंड सुफियान मुकीम अपने 4 ओवर में 4 आउट करके ये साइड पे। इफ्तिखार अहमद की बात करें, 4 ओवर 21 रन देके 4 आउट, और सुफियान मुकीम 4 ओवर देके 32 रन पे 4 आउट। क्या ही दो शाइनिंग परफॉर्मेंसेस थी बॉलिंग एंड से और पेशावर जल्मी की तरफ से। और ये बहुत ही ज़्यादा बैकबोन साबित हुई और शुरू में ही जो कमर तोड़ दी थी इफ्तिखार अहमद ने, बड़ा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पेशावर जल्मी और इफ्तिखार अहमद की तरफ से। आज का मैच हुआ किंग्समैन हैदराबाद और पेशावर जल्मी के दरमियान। पेशावर वाले टॉस जीत के करते हैं जी बॉलिंग। सबसे पहले तो मैच से पहले ये हुआ कि मैच हुआ हमारे कराची में। इससे पहले मैचेस सारे हो रहे थे लाहौर में। पेशावर जल्मी वैसे ही पूरे टूर्नामेंट में जस्ट 2 मैच खेली थी, एक हार चुकी थी, एक जीत चुकी थी, एक में बारिश हो चुकी थी। तो पेशावर जल्मी ऐसे कोई क्रिकेट से ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी इससे पहले। लेकिन हैदराबाद इससे पहले 3 मैच खेल चुकी थी, तीनों के तीनों हार चुकी थी। और ऑन दी अदर हैंड बेशक पेशावर जल्मी ने ज़्यादा मैचेस ना खेले हों, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट जब चली लाहौर में रही थी तो आप एटलीस्ट बाकी टीम की परफॉर्मेंस से, आप कंडीशन से, पिच से काफ़ी हद तक फेमिलियर होते हैं। लेकिन आज की कंडीशन दोनों के लिए एलियन कंडीशंस थी। पहला मैच था, पिच कैसा बिहेव करती है किसी टीम को कुछ नहीं पता था। तो खैर पेशावर जल्मी ने सेफ साइड खेलते हुए पहले टॉस जीत के बॉलिंग की ताकि अगली टीम के हालातों वाकयात देख ले, उसके अकॉर्डिंग बैटिंग की तरफ आए। तो ये एक बेहतर डिसीजन था पेशावर जल्मी का। तो भाईजान हैदराबाद की टीम आती है बैटिंग करने के लिए। माज सदाकत और सायम अयूब दोनों ही आते हैं एज अ ओपनर और बड़ी ही बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी कंसिडर की जाती है। माज सदाकत आते ही अपने स्टाइल में 8 बॉलें फेस करते हैं, 3 चौके लगाते हैं। अब 3 चौके अपने स्टाइल में लगाते तो हैं, नीयत तो वही होती है जो जिस नीयत के साथ माज सदाकत हमेशा आते हैं। 212 का स्ट्राइक रेट होता है उनका, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा देर सस्टेन कर नहीं पाते विकेट के ऊपर। लेकिन साथ में साइम अयूब, या साइम अयूब क्या ही इंतहा की कोई घटिया इनिंग खेल के गए हैं। साइम अयूब इससे बहुत बेहतर खेल सकते हैं और साइम अयूब को इससे बहुत बेहतर खेलने के लिए ही टीम में रखा गया। और हैदराबाद की बड़ी होप्स होती है साइम अयूब के साथ, लेकिन साइम अयूब आज बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं कर पाए। 15 बॉलें उन्होंने फेस की, 14 रन उन्होंने बनाए, 2 चौके जो कि किसी काम के नहीं थे। 93 का उनका स्ट्राइक रेट है यार। T20 में आप 93 का स्ट्राइक रेट रखे हो, डजंट मैटर कैसी पिच है। आपके साथ आपके ओपनर मां सदाकत कई गुना आपसे बेहतरीन बैटिंग करके गए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अपनी बात करो, 93 का स्ट्राइक रेट, 15 बॉलें आपने फेस की। T20 क्रिकेट में 2 3 4 बॉलें इनफ होती हैं आपके लिए अपना टाइम लेने के लिए। उसके बाद भाई दिखाओ आपके अंदर क्या है। और आपको, हम सबको पता है कि साइम अयूब के अंदर क्या है, लेकिन वो ऐसे दिखा नहीं पाए। शायद वो दिखाना चाहते ही नहीं थे, इस नियत में ही नहीं आए थे। दोनों ओपनर्स आउट होने के बाद शर्जील खान आते हैं। बहुत उम्मीदें थी शर्जील खान से, जिस तरह उन्होंने अपने लास्ट मैच में 50 स्कोर की 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। लेकिन आज उनका दिन नहीं था, या फिर आज उनको पिच ज़्यादा ही मुश्किल लगी, कुछ नहीं कर पाए शर्जील खान। 2 रन बनाते हैं 5 बॉलों के ऊपर। शर्जील खान के जाने के बाद हमारे द ग्रेट लेजेंडरी विकेट कीपर उस्मान खान आते हैं जी। और आते ही उन्होंने कहा कि यार ये पिच जो है ना यार, मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। इस बहुत ही हल्की पिच के ऊपर, इस बहुत से लाइट मैच के ऊपर मैं छोटी टीम के खिलाफ रन्स करूं, यार ये ना मुझे समझ में नहीं आता। तो उस्मान खान ने कहा ऐसा मैंने नहीं खेलना भाई। आए उस्मान खान भाई, अपने विकेट थ्रो की
और चले गए। कहते यार बच्चों के साथ खेलने से बेहतर है कि मैं ना अपनी विकेट दे दूं, सदका कर दूं, अतिया कर दूं। उस्मान भाई ने ऐसे ही किया, पहली बॉल पे आते कि यार चलो ये लो मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छा किया उस्मान भाई, ग्रेट, आपने बड़ा एहसान कर दिया पिशावर की टीम के ऊपर। उस्मान खान के बाद हमारे कप्तान आते हैं जी मार्नस लेबुशेन, और अपनी मशहूर ज़माना इनिंग जिसके लिए वो मशहूर हैं, क्योंकि वो टेस्ट मैच खेलने आते हैं ना जी। और बस उनको शायद किसी ने बताया नहीं कि यार टेस्ट मैच की जो हमारे पास किट होती है वो आज भी वाइट है। तो उनको शायद दोबारा बताना पड़ेगा कि यार नहीं भाई वो उनका कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्लैक में खेले थे आज। तो शायद उनको अभी भी लग रहा था कि यार नहीं शायद ये टेस्ट की ना न्यू किट आ गई है। तो वो टेस्ट मैच की इनिंग खेलते हुए 27 बॉलों पे 27 बनाते हैं, 3 चौके पता नहीं किस तरह गलती से लग गए उनसे। और इसका मेरे ख्याल में आज बड़े ही परेशान हो गए यार, मैं टेस्ट मैच खेलने गया था, ये 3 चौके लगाने की गुस्ताखी हो कैसे गई आज मार्नस लेबुशन से। चलो कोई बात नहीं, इतना हो जाता होता है टेस्ट मैच में, आप चौके चौके लग जाते होते, बाद में छक्के भी लग जाते हैं टेस्ट मैच में। लेकिन ठीक है, बेहतर इनिंग थी उनके हिसाब से एज ए टेस्ट मैच। फिर भी 100 का स्ट्राइक रेट है, टेस्ट मैच में तो 40-50 का स्ट्राइक रेट भी चल जाता होता है। लेकिन आजकल तो वो टेस्ट मैच भी तेज़ हो गई है। लेकिन मार्नस थोड़े से पुराने ज़माने की टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद एक ही प्लेयर जिसने कोई थोड़ा सा सहारा दिया हैदराबाद को, थोड़ा सा, और वो थे कुसाल परेरा। वो प्लेयर जिसने लाहौर को पूरा PSL कह सकते हैं आपने जितवाया था पिछला। कुशाल परेरा आते हैं 58 ऑन 35 डिलीवरीज, एक वो सॉलिड परफॉर्मेंस जिसने आज हैदराबाद को कुछ ना कुछ जिंदा रखा इस मैच में। 165 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 2 छक्के, कोई बेकार स्लॉग शॉट्स नहीं खेली। ठीक है, यहाँ पर 4 छक्के भी लगा सकते थे, लेकिन सिचुएशन देखी उन्होंने। ठीक है, डॉट बॉल्स नहीं खेली, रन्स निकाले और अपनी एक बेहतरीन जिम्मेदाराना इनिंग खेली। इरफान खान नियाजी 9 बॉलों पे 9, हसान खान 9 बॉलों पे 9, मजीद आगे टीम में कोई ऐसा कुछ खास कर नहीं पाता। 145 पे ऑल आउट हो जाती है हमारी किंग्समैन हैदराबाद। और इस टीम में जो बेहतरीन आज के परफॉर्मर रहे बॉलिंग एंड से पिशावर ज़ुल्मी के, वो द ग्रेट इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम, जिसकी हमारे पास टीम में जगह नहीं है। मतलब मैं सुफियान मुकीम की बात कर रहा हूँ। इफ्तिखार भाई तो हमारी लीग के ऊपर के प्लेयर है ना, तो उनकी टीम को में जगह भी नहीं है उनकी। तो सुफियान मुकीम 4 ओवर 32 रन 4 आउट किए। इफ्तिखार अहमद ने शुरू में ही कमर तोड़ दी थी। तो पिशावर ज़ल्मी की जी हम आते हैं बैटिंग के ऊपर, और पिशावर ज़ल्मी मोहम्मद हारिस आते हैं अपने उसी सरकारी इंटेंट के साथ आते हैं जो वो पैदाइशी लेके पैदा हुए हैं। 11 स्कोर बनाते हैं 6 बॉलों के ऊपर, 1 छक्का 1 चौका, 183 का स्ट्राइक रेट, और कहते हैं जनाब अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हमारा चूरन गया है बिक, हम आते हैं इंटेंट दिखाने, हम चले ड्रेसिंग रूम के अंदर। अब हारिस के बारे में क्या ही कहा जाए, और इंटेंट का चूरन कुछ ज़्यादा ही बेच रहे हैं, वो थोड़ा सा भी रन्स की तरफ नहीं जा रहे। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि 20 मैच में एक में परफॉर्म कर देना, रन्स बना देना, बाकी में सिर्फ इंटेंट को बेचना, ये इतना नहीं चलता। ठीक है, और 20 में से एक मैच में तो आप वो मोहम्मद इरफान जो हमारे बॉलर हुआ करते ना, उसको भी आप ओपनिंग करवा देना, छक्का वो भी कभी कभी लगा लेते थे, क्योंकि हाइट और पावर उनके पास भी थी। कोई ना कोई बॉल पे ठका कर लंबा छक्का ऐसा वो भी दे देते थे। तो खैर बहुत बात हो चुकी है मोहम्मद हारिस पे। आज की इनिंग को मैं कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं करूंगा, बेशक उन्होंने इंटेंट का चूरन बेचा, और क्योंकि इंटेंट आज ऐसा इतना चाहिए नहीं था। आपको 7 7.5 का रन रेट चाहिए था, जो कि आपको वो इंटेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको मैच को होल्ड करके आगे लेके जाना था। और बाबर आजम आते हैं 43 ऑन 37, 116 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके। आज हम बाबर भाई की इनिंग को स्लो कहने की गुस्ताखी नहीं करेंगे, क्योंकि आज टीम की यही रिक्वायरमेंट थी। आज जिस तरह वो खेले हैं यही कुछ चाहिए था, और मैच को आगे लेके जाना था, और वो लेके गए। कुशाल मेंडिस आते हैं जी 27 और 23, 2 छक्के 1 चौका। यार कुशाल मेंडिस अगर 2 छक्के लगा ही चुका था ना, तो फिर ये स्लो था, फिर ये स्लो था। 2 छक्के भी लगा चुके हैं, 1 चौका भी लगा चुके हैं, फिर भी 117 का स्ट्राइक रेट, फिर ये कुछ स्लो इनिंग थी। आपने अगर 23 बॉलें फेस कर ली थी, आपका कम से कम स्कोर 35 होना चाहिए था, तो फिर कुछ जस्टिफाई किया जा सकता था।
माइकल ब्रेसवेल आते हैं जी 25 रन ऑन 19 डिलीवरीज। ठीक था, बेहतर स्कोर था। ये इनिंग मैं कुशाल मेंडिस से एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसमें माइकल ब्रेसवेल का 131 का स्ट्राइक रेट है। फरहान यूसुफ 15 ऑन 12 डिलीवरीज। अब्दुल समद आज फेल हो जाते हैं जी, 1 रन 3 बॉलों पर बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद इफ्तिखार अहमद और आमिर जमाल आते हैं। अच्छा, इफ्तिखार अहमद और आमिर जमाल जब क्रीज पे आते हैं ना, तो शुरू इनके आते ही ना एक बार मैच इनके हाथ में लग रहा होता है कि यार ये कर जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन मैच को कुछ ज़्यादा ही क्लोज और कुछ ज़्यादा ही डीप ले जाते हैं। और ख़ास तौर पे जब सेकंड लास्ट ओवर आता है या 3 ओवर पड़े होते हैं ना, तो ये एक बार मैच को इतना स्लो कर देते हैं कि मैच इनके हाथों से जाता हुआ नजर आता है। और ख़ास तौर पे जब सेकंड लास्ट ओवर मोहम्मद अली करवा के जाते हैं, क्या ही ज़बरदस्त बॉल, क्या ही अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ बॉल की, कोई बाउंड्री नहीं देके गए। और आखिरी ओवर में 14 रन रह गया। अब जब उनको कोई मिला नहीं बॉलिंग कराने के लिए, तो वो लेके हुनैन शाह को, नसीम शाह के भाई हुनैन शाह, वो आके लास्ट ओवर करवाते हैं। और पहली 2 बॉल्स होने के बाद हमने किया कि भाई पेशावर ने ये मैच प्लेट में रख के दे दिया है हैदराबाद को। लेकिन लेकिन जब 3 बॉलों पे 8 चाहिए था, तो हमारे द ग्रेट द लेजेंड इफ्तिखार अहमद छक्का लगा के मैच को एक अलग ही रंग रूप दे देते हैं। फिर 2 बॉलों पे 2 चाहिए होता है और वो 2 सिंगल्स करके पेशावर ज़ल्मी ये मैच अपने नाम कर लेती है, जो कि एक बड़ा ही नेल बाइटिंग और बड़ा ही वो एंड था जो कि फैंस को हमेशा से चाहिए होता है एज पॉइंट ऑफ इंटरटेनमेंट। बॉलिंग भी आती है जी इनकी। हैदराबाद ने बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त बॉलिंग की। 3 ओवर 16 रन दिए मोहम्मद अली ने, और जो कि एक सोचने वाली बात है कि यार आपका एक बेहतरीन बॉलर है, वो 3 ओवर करवा रहा है। टिकशाना 3 ओवर 22 रन, हसान खान 3 ओवर 25 रन, मां सदाकत 3 ओवर 30 रन। अब यहाँ पे मां सदाकत को 3 ओवर देने की क्या ज़रूरत थी? आप यही ओवर उठा के मोहम्मद अली को दे देते, या यही ओवर उठा के टिकशाना को दे देते। ठीक है, साइम भी बात है जी, आज अच्छी बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर 19 रन, 2 आउट करते हैं। और इसी कोटे पे वो सीधी सी बात है, वो आज के लिए उनका सिक्का चल रहा है। रखते खरीदते उनको उनकी बैटिंग की बेस पे हैं, महंगे महंगे बिकते हैं वो, लेकिन अपना कुछ खुद थोड़ी सी वैल्यू प्रूव करने के लिए यार मैं ये भी कर सकता हूँ जी। वो कहते हैं ना कि मेड को पोछा लगाने के लिए वो कहे यार मैं तो डस्टिंग भी कर सकती हूँ। ठीक है कि आपको पोछा लगाना नहीं आता, तो सैम यू बेहतर बॉलिंग कर गए। हुनैन शाह 4 ओवर 32 रन, 8 की इकॉनमी, जिसमें से 14 रन वो आखिरी ओवर में दे के गए। वरना आप देखें तो 3 ओवर में 18 रन थे इनके, 3 ओवर में 6 की इकॉनमी थी। लेकिन आखिरी ओवर जो मेन था, जिसमें आपको अपना सब कुछ दिखाना था, उसमें आप अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाए। आपको इफ्तिखार अहमद कच्चा चबा गए और पूरा मैच आपने पेशावर ज़ल्मी की गोद में रख दिया। और इस तरह पेशावर ज़ल्मी जाती है मैच को जीत। बड़ा ही बेहतरीन मैच था और बड़ा ही मज़ा आया। तो मैच के बारे में, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।